वेलकम बैक माय चैनल खैर हम विद टीना। फ्रेंड्स, हम सबके पास इस तरह से पुराने धान के पीप होते हैं जो काफ़ी पुराने हो जाने के बाद हम सोचते हैं इसे निकाल दें, लेकिन आज मैंने इसका बहुत ही अमेजिंग सा रीयूज़ किया है, तो आप ज़रूर से इसे पूरा देखिएगा। कुछ इस तरह से इस पर जो जंग लगा था इसे मैंने कुछ इस तरह से पहले तो साफ़ कर दिया है। तो इस तरह से मैंने इसको साफ़ करने के बाद अच्छी तरह से पोंछ कर, मेरे पास अभी कोई वाइट कलर नहीं था तो ये जो हम वॉल पर लगाते वही कलर था उसे मैंने लगा दिया है, क्योंकि इससे क्या होगा, इसका जो जंग लग रहा है वो लगना बंद हो जाएगा और इसमें आप बहुत 100 किलो जितना धान को भर सकते हैं, तो ये काफ़ी काम का है। तो मैंने इस पर 2 कोट कर दिए। अब मैं इसका नाप ले रही हूँ, तो इसका नाप हो रहा है 17.5 इंच पर मैं इसमें 19.5 इंच का स्क्वायर कट करूँगी और ऐसे नीचे ये 29 इंच हो रहा है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मेरे पास कुछ इस तरह के सोफ़ा कवर थे, ये काफ़ी साल पुराने हैं, तो मैंने इन्हीं को लिया है और इसी में से मैंने 19.5 इंच का एक स्क्वायर पीस को कट कर लिया है। अब इसके बाद इस पीस को मैंने एक बार इस पर रख कर भी देख लिया कि ये बराबर माप में आ रहा है ना। तो इस तरह होने के बाद हमारे पास जो ये सोफ़ा कवर थे इसकी लंबाई मेरी सेम हो जा रही है नीचे तक। तो इसमें 3 पीस के बाद मेरा इतना पीस एक्स्ट्रा यूज़ हुआ है और इतना पीस अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, जिसका हम किसी और प्रोजेक्ट में रीयूज़ कर लेंगे। और फ्रेंड, इसे क्या करना है, हमने जो स्क्वायर पीस बनाया है ना, इसके ऊपर हमें चारों तरफ इस तरह से लगाते जाना है और इस तरह हमें इसे चारों बाजू लगा लेने के बाद इसे सिल लेना है। लेकिन जब हम इसकी शुरुआत करें तब हमें थोड़ा सा भाग खुला छोड़ना है, जिससे हम ये जो लास्ट में हमारा ये दोनों भाग है इसे हमें आपस में जोड़ने में आसानी हो। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह से मैंने इसे खुला छोड़ा था। अब ये जो साइड है इसे पहले हमें सिलकर कंप्लीट कर लेना है और बाद में ये जो बचा हुआ भाग है इसे हम सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत आसान वे में किसी भी तरह के आपके पास पीप है तो आप इसका इस तरह से कवर बना सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा कवर रेडी टू यूज़ है। अब मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ छोड़ा है फ्रेंड, जिससे इसे चढ़ाने और निकालने में हमें परेशानी ना हो, क्योंकि इसमें इस तरह का जो हुक है इसे बंद करने का, इसके कारण थोड़ा सा हमें इसे लूज ही छोड़ा है। आप चाहे तो 1 इंच कम 18.5 इंच का भी इसे बना सकते हैं स्क्वायर पीस लेकर। तो देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा सा मेरे सोफ़े का यूज़ भी हो गया और हमारे पुराने से जो पीप था इसका मैंने बहुत अच्छा सा कवर भी तैयार कर लिया। अगर फ्रेंड आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप इस प्रोसेस को सिल कर भी कंप्लीट हाथों से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान वे में आप इस तरह से भी कवर को हाथ से सिलकर तैयार कर लीजिए। अब चलते हैं अपने दूसरे आइडिया में। तो यहाँ में आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये सोफ़ा कवर है बहुत पुराना है, बिल्कुल घिस गया है, लेकिन इसका हम बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा यूज़ करने वाले हैं। तो ये 3 पीस है कुछ इस तरह से। तो पहले तो मैंने इसमें से कुछ लंबाई में 44 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो हमारी जो फ्रिज की चौड़ाई है उस हिसाब से हमें लेनी है और इसे कट करना है। तो बड़ी आसानी से हमारा इस तरह से ये पीस तैयार हो गया है 44 इंच और इस तरह से ये 20 इंच हो रहा है। अब इसके साइडों से जो पीस है ना, वहाँ से मैंने जो है 7 इंच का इस तरह से इसी के नाप का एक पीस कट किया है और हम इसकी जो बना रहे हैं बिल्कुल पुराना सा हमारा सोफ़ा कवर में से हमारा बहुत ही अच्छा सा, आप देखते जाइए हम कौन सा कवर तैयार कर रहे हैं। अब साइडों को हमें एक बाजू तो सिला हुआ है, एक बाजू से हमें इस तरह से सिल लेना है और इसकी 3 बाजू को सिलकर हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब इसके बाद ये जो बचा हुआ पीस है इसमें से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। तो मैंने एक आपके साथ अभी रिसेंटली इस तरह का पाउच आपके साथ शेयर किया था, तो आप इस तरह से इस पाउच को बना सकते हैं। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। फ्रेंड्स, अब हमने जो ये 2 पीसेस कट किए थे इसे इस तरह उल्टा रखना है, पर इससे पहले हमें इसे 3 बाजू से सिलकर कंप्लीट कर लेना है और एक साइड हमें खुला ही छोड़ना है। तो इस तरह से हमने दोनों पीस को तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमारा ये जो पीस कट किया था इसके ऊपर इस भाग को हमें इस तरह से उल्टा रखना है और बस एक साइड से इस तरह से सिलना है। तो ऐसा हमें दोनों साइड पर करना है और हम इस तरह से इसे सिल लेंगे। इस तरह सिल लेने के बाद हमें इसे सीधा करना है। तो देखिए बड़ी आसानी से आप इस तरह से रख दीजिए और बाद में फ्रेंड हमें इसे दोनों साइड से बस साइडों से इतना इतना सिलना है और बीच में आप जितने पॉकेट बनाना चाहते हैं उतने 3-4 पॉकेट बना सकते हैं। तो मैंने एक साइड 3 बनाए और एक साइड मैंने 4 पॉकेट बनाए हैं। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो ये काम आप हाथ से भी सिलकर कर सकते हैं। और देखिए हमारा फ्रिज कवर रेडी टू यूज़ है। तो ये बहुत ही काम का है और ये बनाना भी बहुत आसान है। और इस तरह की आप जब लेने जाते हैं मार्केट में तो काफ़ी कॉस्टली आपको इस तरह के फ्रिज कवर मिलते हैं जो आपने बिल्कुल बेकार अपने सोफ़ा कवर से तैयार कर लिया। कोई लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी मोटा कपड़ा होता है। फ्रेंड्स, आइडिया अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल में आप अभी तक बने हुए तो आपको ये आइडिया पसंद आ रहा है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।